फाइल हैंडलिंग क्यों इंपोर्टेंट होंगी है, किहड़े ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं असी, है ना। लाइक मैं कल दसे भी सी कि 3 ऑपरेशंस ने जिहड़े असी सीक्वेंस परफॉर्म करते हैं। ओपन, पहले फाइल में ओपन करना होंगे, फिर असी उन्होंने रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एंड फाइनली असी उन्होंने क्लोज करते हैं। ठीक है, तो चलो अगर लाइट नहीं गई तो असी अज इन्होंने कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। कि कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी दसता सी ਅਸੀਂ पाथ किस तरह फाइंड आउट करते हैं बाय डिफॉल्ट पाथ। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना होए तो इंपोर्ट sys, ठीक है, एंड ਅਸੀਂ प्रिंट करा सकते हैं पाथ से। इतों तुसी किसी भी चीज़ का लाइक तुसी अगर पैकेजेस बना रहे हो या मॉड्यूल्स बना रहे हो, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ पाथ चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जिस तरह ਅਸੀਂ पैकेजेस ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, यूजर एसएनसी ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन ते पाइथन 39। तो अगर मैं उस फोल्डर के अंदर जाना होए डायरैक्टली इत्थे इनू कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डबल स्लैश के नाल लेट्स सी चकदा है नो, तो डबल स्लैश के नाल नहीं जाएगी नो, सी सिंगल स्लैश करके तो यह बाय डिफॉल्ट फोल्डर होंगे। तो हूँ अगर मैं इस फोल्डर तो कोई फाइल पिक करनी है ओपन करनी है तो फिर मैं सारा पाथ देने की लड़ नहीं पैंती, है ना। अगर मैं इतों कोई फाइल में पिक करना है तो मैं पूरा उन्होंने देने की लड़ नहीं पेगी, पाथ देने की लड़ नहीं पेगी, है ना। नेक्स्ट अगर मैं इतने एक फाइल बना ली है, फाइल ऑलरेडी बनी हुई सी एक एसेंसी तक, चलो मैं एक फाइल बना ली है ये वाली। फाइल मैं सेव कर लिया बाय डिफॉल्ट। सो ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन वही है। फिर मैं अगर नाम दे देना BCA, सिंपल BCA कैपिटल च मैं नाम देता। ठीक, मैं फाइल मेरी बन चुकी है, कितने बनी है, इस फोल्डर के बनी है। हूँ अगर मैं इनू कॉल करनी है, अगर मैं इनू कॉल करना चाहता है इस फाइल में ही, तो इतने मैं कल भी दसिया सी कि सानू लोड नहीं पैंती कि असी ਉਹਦਾ पाथ स्पैसीफाई करिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही वो उस फोल्डर के ऊपर स्टोर है। ठीक है, BCA फाइल का नाम डॉट वो एक्सटेंशन, ठीक वो एक्सटेंशन दे दी है नाल कि केड़ी एक्सटेंशन है फाइल की, तो उन्होंने मैं ओपन कर लवांगा रीड मोड से। रीड मोड से मैंने ओपन कर लिया फाइल में एंड उन्होंने मैं प्रिंट करके अगर मैं देखना हो कि केड़े कंटेंट्स ने ऐप डॉट रीड, यही फाइल सी यही कंटेंट सी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ठीक है, तो ये जो मैनू लोड नहीं पै रही कि मैं कंप्लीट पाथ उत्थे मैंशन करा। ठीक है, तो लेट्स सपोज अगर मैं यही चीज़ दोनों अगर इतने मैं रीड किया है, देखो मैं दसिया सी ना केस सेंसिटिव होंगे है, तो अगर मैं इनू चेंज करके कैपिटल च आर च सपोज इनू मैं कैपिटल आर दे देव भाई रीड वास्ते, है ना। एंड लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एरर इट विल थ्रो। या तो इनवैलिड मोड आर। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा सी कि जो मोड्स ने असैस करन दे ये भी केस सेंसिटिव होंगे, तो अगर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर ही दोनों से देना पड़ेगा। तो चलो ये चीज़ क्लीयर हो गई है।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਥ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਸੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਈ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਫਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਓਕੇ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਲ ਡਿਲੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਈਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਈਥਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਐਫ ਡੋਟ ਕਲੋਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦੇਖੋ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਫੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਈ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਸੋ ਐਫ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਪਨ ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਹੈ ਈ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਕਸਲੈਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੀਬੋਰਡ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਾइल का नाम सी BCA डॉट TXT टेक्स्ट ठीक है एंड मैं केड़े मोड से ओपन करना लगा रीड मोड से या तो अगर कोई एरर नहीं आया इट मीन्स कि फाइल जी है ओपन हुई है ठीक है ओपन हो चुकी है हम प्रिंट करा के असी प्रिंट एफ डॉट रीड सो यही फाइल सी सो दोनों के की फर्क है उदों मैं बाय डिफॉल्ट जो पाइथन का फोल्डर से जिथे फाइल सेव हो रही ने ये मैं उतों पिक की थी सो मैं पाथ नहीं दसना पाया सो ये की है हूँ मैं अगर किसी होर ड्राइव तो फाइल पिक करनी है तो मैं वह पाथ देना पेगा पूरा ठीक है अगर इतने कोई होर फोल्डर हो तो मैं वो फोल्डर का नाम भी देना पेगा तो मैं सिंपल ई ड्राइव च पाई सी तो उस अकॉर्डिंग मैं आप कर ले उस तो बाद मैं कल रीड फंक्शन एंड रीड लाइन फंक्शंस भी दसिया सी तुहानू तो ये ही अगर मैं कुछ तुहानू चेंजेस करके देखो मैंने ऐड करके आई एम स्टडिंग इन BCA फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस ठीक है ठीक है लेट्स सपोज कुछ कंटेंट्स ने ऐसी वजह से लिखे हैं फाइल एंड
तो एक ਪਾਰਟਸ में ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, तो ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਫਾਈਲ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 1 ਬਾय 1 ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੈਕ ट्रैक नहीं कर सकता, मैं वापस नहीं जा सकता अगर मेरे को कुछ गलत लिखा गया तो मैंने, तो इसलिए मैं फाइल स्क्रिप्ट मोड से चला जाऊँगा। स्क्रिप्ट मोड से मैं बैक जाके जो चेंज करना है कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन रीड एंड f dot read function and how many character I want to read, only 36, let's suppose 36, okay। First I have to save it। तो ओनली जिन्हें कैरेक्टर्स मैं मैंशन करांगा रीड फंक्शंस ਦੇ ਨਾਲ, तो ओनली उन्ने ही कैरेक्टर्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੇ, ठीक है। वाइट स्पेस इंक्लूड होनी है, जैसे याद रखना। तो उस तो बाद मैं एक होर इंपोर्टेंट चीज़ जी असी देखी सी वो सी रीड लाइन फंक्शन। तो रीड लाइन फंक्शन की करता सी, अगर मैं इनू ही रीड लाइन फंक्शन के नाल अगर प्रिंट करना ओनली 1 लाइन, तो इट विल ओनली प्रिंट यूर 1 लाइन। बट फाइल्स के विच लाइन्स किनियां सी तुसीं देख सकते हो 1 2 3 4 5 लाइन्स सी, बट इट इज़ प्रिंटिंग ओनली 1 लाइन एट ए टाइम। एंड अगर मैनू एक तो ज़्यादा लाइन्स अगर मैं प्रिंट कराना है, ये 2 लाइन्स प्रिंट करनी है, तो मैं सिंपल उन्नियां ही रीड लाइन फंक्शन यूज़ करता जावांगा, ठीक है। अगर मैंने 3 चाहिए ने मैं 3 लाइन्स में प्रिंट करा सकता, ठीक है, 1 2 3। तो ऐसे अपना रीड लाइन फंक्शन, ठीक है। इनमें यह भी दसिया कि इनू असी बाय फोर लूप के नाल भी इनू मैं असैस कर सकता है सारिया लाइन्स नू। एंड ओपन फाइल सेम वही फाइल की आप गल की है, एंड फोर आई इन एफ फोर लूप आई की है इतने बेसिकली आई यू कैन से आइटरेटिव वेरिएबल है, एंड सारिया लाइन्स में प्रिंट करेगा। सो इनिशियली आई की वैल्यू 0 स्टार्ट होएगा इतों 1 2 3 4 5। सो इन्हें सारिया लाइन्स जिन्होंने ने उन्होंने प्रिंट किया, असी उन्होंने फोर लूप के नाल किया। हुण इस तो बाद असी ओके चल रहा, ठीक है। हुण उस बाद क्लोज का मैं दसिया कि क्लोज जो असी फाइल में करते हैं फिर ही चेंजिस जोड़े ने वो रिफ्लैक्ट होंगे। सो इतने मैं फाइल में पहले क्लोज करना पेगा। तो फाइल जी क्लोज हो गई है। एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं असी, एंड उस फाइल के असी कुछ राइट करांगे, पहले फाइल में क्रिएट करांगे, ठीक है। एंड क्रिएट करने तो पहले हमें पहले ओपन फंक्शन नाल यूज़ करना पेगा। ओपन फंक्शन यूज़ करांगे बिल्ट इन पाइथन का ओपन फंक्शन जो, एंड नाल असी उन्होंने राइट मोड के विच असी जिहड़ा सेट करनी है। हाँ जी हेलो सर, आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही मुझे। सर मुझे आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। हाँ जी, बाकियां नू दिख रही है तो स्क्रीन ओके चलो मैं फिर तो शेयर करदा स्क्रीन। हुणे बंद हुई है कि पहले दिख रही सी? सर अब दिख रही है। ओके तो कब से बंद थी? पहले दिख रही थी जब मैं बोल रहा था सारा ये? दिख रही थी सर। ओके जिशान नू दिख सर रही पहले दिख रही थी, फिर बीच में बंद हो गई थी।
मे भी बच्चे फिर आपके ना नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, अगर मेरी एंड से होता ना कुछ तो वो एक को भी नहीं दिखती है ना, जिस तरह निशान को दिख रहा है उसको दिख रही थी फाइल। फरीद पिन कर लिया करो यार स्क्रीन को, सर की स्क्रीन को ना पिन कर लिया करो। पिन किया हुआ है। वो पिन किया है लेकिन चलो आप दिख रही है ना, कोई बात नहीं है ना, इन बिटवीन अगर नहीं कुछ दिख रहा होता जी तो सर। फिर टाइम आपने नहीं दिख रही। फोन में नहीं दिख रही। नो देखिए सर। सर देख दी पई है। ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰੋਮ ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਟੂ ਅਨਦਰ, ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। यस सर। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕੋਈ, ਸੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ओपन एंड फाइल का नाम मैं दे देता है थे FED, this is my file name and let me give it its extension text। एंड हुन बच्चे जो मैं कोई नवी फाइल क्रिएट करनी है ना उदो मैं रीड मोड नहीं यूज कर सकता, ठीक है। तो उस टाइम मैनू W ਹੁਣ ਇਹ W ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ W ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ R ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਮੋਡ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਵਨ ਸਮਾਲ ਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਮੋਡ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਫਾਈਲ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, बट ये हजे तुहानू इत्थे मिलेगी नहीं अगर तुसी उस फोल्डर च जाके फारिद अपना माइक म्यूट कर लो इसे। तो सेम फाइल जो ये अभी क्रिएट की है अभी ये आपको मिलेगी नहीं अगर आप उस डिफॉल्ट फोल्डर के पाथ में जाके भी देखोगे। तो क्यों नहीं होगी, ये रिफ्लेक्ट नहीं होंगे अभी फाइल, क्योंकि ये अभी हमने कंप्लीट करके हमने जब तक उसको क्लोज नहीं करेंगे तो उदों तक तो ये फाइल डिस्प्ले नहीं होएगी उत्थे। तो असी ये ऊपर कुछ लिख लेने हैं फिर असी चेक करते हैं कि एक्चुअल जो फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो राइट फंक्शन ठीक है, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸੇਵ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਾਈ डिफॉल्ट ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਥ ਦੇ ਅੰਦਰ प्रोग्राम्स वाला, ठीक है। ये सारा वही पाथ है एंड मैं इन्हों नाम दे देता है सपोज winter.py। हुण मैं ये फाइल नू क्रिएट कर लिया, ठीक है, एंड रन भी हो गई है, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। हुण मैं तुहानू जिहड़ी चीज़ दसना चाह रहा है, अगर मैं इत्थे देखोगे इत्थे दोनों फाइल हजे नहीं डिस्प्ले होएगी, ठीक है। एंड फाइल का नाम की सी विंटर एंड देखो ये कितने मिल रही है फाइल दोनों नहीं मिलेगी किसी भी हजे, नो नो। तो हुण उस तो बाद अगर इस फाइल नू मैं क्लोज करदा है, ठीक है, तो ए डॉट क्लोज किया मैं इस फाइल नू एंड
रन किया ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ yeah this one ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਨੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ W ਮੋਡ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਮੋਡ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੋਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਮੋਡ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਿਆ तो फाइल का नाम यही है टैब मैं इनू रीड मोड अगर ले चुका हूँ ये दिस इज माय नाउ रीड मोड ठीक है एंड प्रिंट a डॉट रीड फंक्शन इस इत्थे देखना अगर मैं इनू रन करदा है लेट्स सी कि की दिंदा है अपन इनू मैं सेव कर लिया कुछ भी एक्स वाई जेड ठीक है या सो या ठीक है सो रीड किया सी बिल्कुल जो असी कंटेंट्स लिखे सी फाइल के अंदर वही कंटेंट्स मिले ने आपां नूं ठीक है एंड नैक्सट ऑपरेशन है जो दो ऑपरेशंस एक हुंदा है राइट ऑपरेशन एंड एक हुंदा है इहदे च अपेंड ऑपरेशन ठीक है राइट एंड अपेंड ते चलो इनू असी देखते हैं एक बार करके सेम फाइल के उपर असी अगर मैं ये उपर रीड की जगह मैं राइट ऑपरेशन लगांदा है मैं क्लोज कर लूँगा अदरवाइज फिर कोई ठीक है ओके सो यही सी अपनी अपन याद है कि यह मैं ये अंदर फाइल के अंदर कंटेंट्स लिखे सी इनू मैं क्लोज भी कर दिता है ठीक है मैं इनू राइट फंक्शन के नाल तुहानू दसांगा कि राइट फंक्शन ते अपेंड फंक्शन के विच की डिफरेंस है एंड ओपन यही फाइल है एंड इनू मैं हम राइट अगर मोड यूज करदा है a dot right ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟਸ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ तो फाइल अपनी हो गई है रन हुण मैं अगर इनू रीड मोड च देखा करके ठीक है सेम फाइल नू रीड मोड च अगर मैं ओपन करना है उन्होंने रीड मोड राइट असी कर चुके हैं हुण मैं जस्ट हुण रीड करना है एंड यू कैन सी प्रिंट या सो पुराने जो कंटेंट सी देखो उस फाइल दे विच सी ए वाले ठीक है हुण जो मैं उहदे उपर राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो वो कंटेंट्स हो गए ए वाले इसका मतलब कि है राइट ऑपरेशन ने की किया ओवरराइट कर दिता ठीक है राइट फंक्शन ने की किया ओवरराइट किया है जो प्रीवियस कंटेंट सी उन्होंने रिमूव करके उन्होंने डिलीट करके न्यू कंटेंट्स वो अंदर पा देते हैं ठीक
ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਓਵਰਰਾਈਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ। एंड चलो इन्हें टेक करते हैं इसे। तो एक फाइल डिलीट हो गई है अभी। ओपन करते हैं, चलो फिर एक पूरी किसी फाइल का नाम अच्छी विंट। चलो शुरू तो असं न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। डिलीट हो गई है, बंद कर देता हूँ। तो लेट्स सपोज फाइल रन हो गई। तो ये अंदर असी लिखा है दिस वन। हुण अगर मैं अपेंड करांगा, अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करा इसे फाइल के उपर, सो अपेंड की करेगा, ये एंड से ऐड कर देगा कंटेंट्स जिहड़े मैं अपेंड करना चाहता है ना। तो राइट फंक्शन की करता सी, राइट इनू डिलीट करके उहदे च जिहड़े न्यू कंटेंट्स ने उन्होंने ऐड कर दिंदा सी, रिप्लेस कर दिंदा सी कंस्ट्रेंट। तो मैं इनू अपेंड मोड च अगर मैं ओपन करना है इसे फाइल नू, ए डॉट राइट, ठीक है। हुण इहदे च हैप्पी दिवाली सी, इहदे मैं इनू ऐड कर दिता। चलो मैं सिर्फ इन्ना ही कंटेंट्स इहदे च लिखा अपेंड मोड च, एंड ए डॉट क्लोज भी मैं कर दिता। ठीक है। हुण अगर असी इहदे कंटेंट्स नू रीड करना है, इस फाइल के अंदर की आया है, रीड प्रिंट ठीक है। सो अपेंड का की काम किया, अपेंड ने उन्होंने एंड से ऐड कर दिता उहदे, जबकि राइट की करता सी, असी देखा सी कि जो असी पहली पुरानी फाइल च ए सी अपने को टैक्स्ट, राइट ने की किया सी, उन्होंने रिप्लेस कर दिता सी, ते सारा जो लिखा ओवरराइट कर गया उन्होंने। एंड अपेंड ने की किया, उसे फाइल से एंड के विच ऐड करके दिखा दिता आपको, ठीक। सो रीड राइट अपेंड असी देख लिया। इस फाइल का नाम सी DEEP, ये एग्जिस्ट कर रही है इत्थे,
ठीक है टैक्स्ट फाइल से नाल टैक्स्ट भी आ गया ये भी आ गया हुण अगर मैं इनू अगर मैं डिलीट करनी है सेम फाइल नू ठीक सो इंपोर्ट ओएस ਨੂੰ इंपोर्ट करांगे os डॉट रिमूव फंक्शन ਅਸੀਂ यूज कर रहे हैं ਇਹਦੇ फाइल का नाम की सी ਇਹਦਾ DEEP डॉट टेक्स्ट तो रिमूव किया इस फाइल नू लैट्स सी उत्थे दिखती है कि नहीं दिखती हम तो टैक्स्ट फाइल जी सी बच्चे देखो जी सी वो रिमूव हो चुकी है ठीक है जी इतने नाल असी टैक्स्ट फाइल देख रहे सी वो रिमूव हो गई है इतों तो अगर मैं इनू py एक्सटेंशन देदा है इतने लैट्स सी कि मैं इनू os डॉट रिमूव dp डॉट py तो आई होप इतों हम जी पाइथन वाली फाइल सी वो भी डिलीट हो चुकी है या ठीक हम तुसी वो फाइल जी असी पाइथन दे विच बनाई सी DEEP वो भी इतों रिमूव हो गई है पहले असी टैक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन दी सी टैक्स्ट फाइल उन्होंने क्या सी रिमूव कर लूँ इस केस उन्हें टैक्स्ट फाइल रिमूव की है इस केस उन्हें पाइथन फाइल भी उतों रिमूव कर दिता ठीक है तो ठीक है बच्चे अज लिए इन्ना ही सी ऑपरेशनस जिहड़े असीं परफॉर्म किए ने इन्हां नूं तुसीं पढ़ लेना है ठीक है कोई भी बुक जिहड़ी भी बुक तुसीं पढ़ रहे हो या जिथों भी तुसीं कर रहे हो सारा कुछ चाहे वो नैट तो पढ़ रहे हो अगर कोई PDF बुक है उतों तुसीं देख सकते हो तो ये जनरल जिहड़े बेसिक्स ऑपरेशनस ने फाइल हैंडलिंग दे नाल किस तरह फाइल क्रिएट करनी है किस तरह ऐड करने ने किस तरह ओवरराइट करना है किस तरह अपेंड करना है डिलीट करना है तो सारे फंक्शनस तुहानूं सारिआं नूं पता होने चाहिए ने तो ठीक है फिर असी करते हैं जल्दी नैक्सट क्लास से कुछ पढ़ांगे फिर कुछ होर पाइथन का लैके या आर्कीटैक्चर्स का ठीक है एंड अपनी अटेंडेंस सारे ने लगा दी है आई हैविंग नैटवर्क प्रॉब्लम फरीद नूं उस तो बाद भी प्रॉब्लम आई है दिव्या राणा ठीक है बच्चे फाइल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं नवे प्रोग्राम्स भी ऐड कराने हैं मैं प्रोग्राम्स दसांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਹੀ प्रोग्राम्स ਹੋਣਗੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 40 to 50 प्रोग्राम्स ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 20 to 25 ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਤੇ 25 ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ठीक है हैप्पी दिवाली सर एडवांस में। हाँ जी हाँ जी सभी को बच्चे दिवाली की मुबारक हैं एंड आज सैटरडे कल ऑफ होगा एंड कल क्लास नहीं है संडे मंडे को भी मोस्ट प्रॉब्ली शायद ऑफ हो अगर नहीं होगा तो हम मंडे को हम क्लास लगाएंगे ठीक है बाकी बच्चे सारे दिवाली की मुबारक कर रवो फैमिली के नाल इंजॉय करो वीकेंड भी है ठीक है मिलते हैं फिर बच्चे जल्दी ओके बाय बाय गुड डे